मेरे चैनल पर सी के सीरीज़ में, जिसमें कि मैंने डीएस सी के थ्रू स्टार्ट किया था, ये मैंने जितना भी आपको प्रोग्राम्स बताए अलग अलग फंक्शंस के थ्रू, उन सारे का आप एक जगह मैंने कलेक्ट कर दिया, सारे का टाइप कर दिया कि ताकि आपको आसान हो जाए समझने में और क्लियर कट। बोर्ड से हो सकता है कुछ धुंधला आया हो, किसी कोड में आपको कोई परेशानी हो, तो आपके स्क्रीन पर मैंने पूरे प्रोग्राम को टाइप कर रखा है। आप देखिए, मैं वन बाय वन, लाइन बाय लाइन सारा चीज़ आपको दिखा दे रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मैं इसको लाइव आपको दिखा दे रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग से जो फर्स्ट डे मैंने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया था, तो आपको हेडर फाइल्स के बारे में बताया था। ऐसे math.h की आवश्यकता नहीं है, आपको स्क्रीन पर ये मेरा पेन सेंस दिख रहा होगा, मैं इसी से मार्क आपको करते जाऊंगा कि क्या है ये, इससे आपको देखते चले जाना है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने स्ट्रक्चर बनाया एसलिंक नाम से, और इसमें इन्फो, जो कि आज तक आपको मैंने जितना भी प्रोग्राम बताया सारे में इन्फो के नाम से मैंने एलिमेंट को स्टोर करने के लिए वेरिएबल लिया था, वो आपके सामने है। और स्ट्रक्चर एसलिंक, ये नेक्स्ट, उसका स्ट्रक्चर का ही एक नेक्स्ट पोर्शन जो कि एड्रेस को कंटेन करेगा, उसके लिए लिया। और इसमें चूँकि टाइप डेफ हमने यूज किया, तो देखिए नोड नाम का एक निक नेम स्टोर कर दिया, यानी बना दिया। अब इसी नोड टाइप के जो स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेटिव है, उसी का एक वेरिएबल हमने लिया हेड, एस्ट्रिक हेड दे करके, पॉइंटर टाइप का, जिसको कि मैंने आपको बताया था कि ये हेड जो है ये स्टार्टर है पूरे लिस्ट का, यानी ये फर्स्ट नोड के एड्रेस को कंटेन करेगा। इसलिए हमने हेड और ग्लोबल सेक्शन में ले लिया है, इसलिए कि ग्लोबल यदि रहेगा तो बार बार आपको एड्रेस को रिटर्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद फर्स्ट जो इसमें मेथड हमने लिखा है, वो लिखा है एम्प्टी के लिए। तो एम्प्टी में जैसा कि आप जानते ही हैं कि नल कर देना होता है हेड को। हेड यदि मेरा नल है तो उस केस में ये क्लियर हो जाता है कि हेड के पास किसी भी नोड का एड्रेस नहीं है, और यहाँ से ये नल करके वापस हो जाएगा। यदि हम एम्प्टी को कॉल करेंगे तो हेड को वो क्या करेगा, नल करेगा, नल करके रिटर्न कर जाएगा। इसके बाद देखिए ऐड एट बिगनिंग, हमने एक एक करके सारा प्रोग्राम आपको बताया, एक एक फंक्शन के फॉर्म में मैंने वो पूरा प्रोग्राम टाइप कर दिया। इसके अलावे कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस भी हमने ऐड किया इसमें, कि जैसे जितने भी नोड हैं उन सारे नोड के एलिमेंट का सम कैसे करेंगे। उसके साथ ही साथ कि जैसे नोड है आपको, तो उसको उल्टे ऑर्डर में, यानी कि लास्ट से शुरू में शुरू तक कैसे डिस्प्ले करेंगे। शुरू से लास्ट तक तो कर ही रहे थे, आप देख सकते हैं। मैं पूरा प्रोग्राम टाइप किया और टाइप करने के बाद आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ। ये पूरा बंच जो प्रोग्राम का है, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं, मैं वहाँ डाल दूँगा इसको। तो मेरा इस वीडियो का मेन मकसद ये है कि जितना भी मैंने आपको बताया फंक्शंस, उन सारे फंक्शंस को कॉल कैसे करेंगे, क्योंकि वहाँ तो मैं इंडिविजुअली बताते गया, और मैं स्टार्टिंग वीडियो में ही बताया था कि यदि आप इसको रन करेंगे तो रन करने के बाद आपको आउटपुट ये कुछ भी जनरेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर मेन फंक्शन मैं अभी बनाया नहीं। आज मैं आपको मेन के बारे में बताऊंगा, और मैंने मेन भी पूरा बना रखा है, इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे कैसे ये काम करेगा, ताकि आप भी आसानी से बना सकें। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका कंपाइलर जैसा होगा वो आप यूज करेंगे इंट और मेन। तो मैंने इंट और मेन यूज किया है यहाँ पर, कि चूँकि ऑनलाइन कंपाइलर में वॉइड देने पर एरर जनरेट कर रहा था, तो मैंने इंट लिख रखा है रिटर्न टाइप, और मेन हो गया। मेन के बाद देखिए यहाँ पर वेरिएबल्स हमको कितने आवश्यकता होगी। एक तो चॉइस के लिए ch लिया,
चूँकि मेन्यू बेस्ड प्रोग्रामिंग करनी होगी कि एक से ज़्यादा ऑप्शंस आपको यहाँ पर अवेलेबल कराना होगा, तो मेन्यू बेस्ड प्रोग्रामिंग के लिए हर हमेशा ये दिमाग में रखिए कि हमको मेन्यू बनाना होगा। तो मेन्यू बनेगा कैसे? तो इसके लिए किसी न किसी लूप का हम यूज करेंगे, आइदर फॉर लूप हो जाए, वाइल लूप हो जाए, डू वाइल हो जाए, आप जो भी करिए कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी ले सकते हैं। तो देखिए CH हो गया चॉइस के लिए, ELE एलिमेंट के लिए, NO जो है ये नंबर के लिए मैंने लिया, और सर्च तो सर्च के लिए लिया कि जैसे एलिमेंट हमको सर्च करना है, ऑपरेशन आपको बता चुका हूँ कि सर्च का भी मैंने ऑपरेशन बताया है। तो देखिए सबसे पहला काम करना है मेन में आने के बाद, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद आपको एक इम्प्टी मेथड जो मेरा था कि हेड को नल करे उसको कॉल कर देना है। ये लूप के पहले होना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही प्रोग्राम रन करे, मेन फंक्शन स्टार्ट होने के साथ ही साथ पहला काम जो करेगा वो करेगा कि जितने भी एलिमेंट्स यहाँ तो है नहीं, तो जो हेड है तो हेड के पास यदि कोई गार्बेज वैल्यू है तो गार्बेज वैल्यू को भी ये क्या करेगा, रिमूव करेगा और वहाँ पर नल असाइन कर देगा। इसके बाद लूप स्टार्ट किया और वाइल के अंदर डाला 1। वाइल के अंदर 1 डालने का मतलब है कि इसको हमने ट्रू कर दिया। ट्रू का मतलब हो गया कि ये इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि ये रुकेगा नहीं जब तक हम यहाँ से ज़बरदस्ती बाहर नहीं होंगे, इसलिए 1 डाला। इसके बाद इसके कर्ली ब्रेस के अंदर यानी कि बॉडी के अंदर आकर के देखिए यहाँ पर आप मेन्यू बना लीजिए, जितने भी फंक्शंस आप बनाए हैं सब के लिए printf 1 और ऐड नोड एट बिगिनिंग। तो जो आपका फंक्शन है उन सारे फंक्शंस के नेम को 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से चॉइस के रूप में आपको डाल लेना है। और लास्ट में एक फंक्शन हमने यहाँ पर बाहर निकलने के लिए यूज किया है जो कि stdlib के अंदर डिफाइंड है, और आप लोग जान भी रहे हैं एग्जिट 0। तो इसके लिए एग्जिट वाला काम करेगा, क्योंकि यहाँ इनफाइनाइट लूप है तो लूप से बाहर निकलने के लिए हमको फोर्सफुली बाहर निकलना पड़ेगा, तो इसके लिए यूज करना पड़ा एग्जिट को। इसके बाद नीचे देखिए कि जो ये लाइन है इसमें आपको क्या करना है कि मांग लेना है कि जो यहाँ से ऑप्शन आपने दिया कि 1 2 3 4 5 6 करके 14 तक, कि इसमें से कौन सा ऑपरेशन आप करना चाहते हैं। तो जो ऑपरेशन करना चाहते हैं उस ऑपरेशन का नंबर आपको डालना है, तो इसीलिए यहाँ पर दिया गया कि इंटर योर चॉइस। तो जब चॉइस इंटर हो जाएगा तो ये आकर के स्टोर हो जाएगा किस में, CH में। यहाँ देखिए CH में, और इस CH में आने के बाद इस CH को उठा करके हमने डाल दिया स्विच में, कि अब स्विच में डालने के बाद आप जान ही रहे हैं कि स्विच के साथ केसेस लगेंगे, यानी कि केस और केस का वैल्यू हमको देना पड़ेगा। तो देखिए 1 बाय 1 सारे को मैंने कॉल किया कि केस 1, तो केस 1 ये क्या होगा, तो यहाँ ऊपर देखिए जो ये वैल्यू है यहाँ हमने दिया है कि ऐड नोड एट बिगिनिंग 1 उसी का है। तो अब यहाँ पर इस जब ऐड करेंगे नोड तो आपको याद होगा ऐड नोड एट बिगिनिंग जो फंक्शन आपको बताए थे, तो उसमें एक पैरामीटर एलिमेंट का खोज रहा था। तो उस एलिमेंट के पैरामीटर के लिए हमने एलिमेंट यहाँ इंटर लिया, केस 1 में इंटर एलिमेंट, और ELE को इनपुट लिया और ऐड नोड एट बिगिनिंग को कॉल किया, उसके अंदर ELE को पास कर दिया, देन ब्रेक। ये एक काम आपका हो गया, यानी कि एक फंक्शन को आप कॉल कर लिए। अब इसके बाद आप देखिएगा तो देखिए दूसरे में आएंगे केस 2 में, तो केस 2 में जो भी ऑपरेशन होगा उसको आप लिखते चले जाएंगे। तो देखिए इंटर एलिमेंट, फिर इसमें भी एलिमेंट लेना है, ये कहाँ है, लास्ट में है, हाँ तो लास्ट के लिए है तो इंटर एलिमेंट करा लिए। तो और इसके बाद इसको ऐड नोड एट लास्ट को कॉल किए, उसके अंदर एलिमेंट को पास कर दिया, फिर ब्रेक हो जाएगा। इसी तरह से जितने भी फंक्शंस हैं उन सारे फंक्शंस को 1 बाय 1 कॉल करते जाना है। और जब आप सारे को कॉल कर लेंगे, इसमें आपको कहीं कोई परेशानी यदि है तो आप मेरे चैनल से इसको उठा लीजिएगा, मैं उसमें डाल दे रहा हूँ इसको। ये सारे को मैंने कॉल कर दिया, देखो आप। और लास्ट में देखो 14 में आया कि जो कि मेरा यूजर डिफाइंड फंक्शंस, वहाँ फंक्शन कॉल नहीं होना, उस जगह पर हम लोग का बिल्ट इन फंक्शन है एग्जिट 0 जो कि stdlib में है, तो मैंने इसको यहाँ से कॉल कर दिया। ये इसलिए कॉल किया कि ताकि देखो इन्फिनिटी से बाहर निकल पाना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, एक ही तरीका है उसका कि पूरे प्रोग्राम को आप बंद करिए। तो हमको प्रोग्राम तो बंद करना नहीं है, तो नहीं करना है तो उस केस में हम यहाँ पर यूज कर लिए कि यदि 14 आप प्रेस करते हैं
तो ये आपको यहाँ से बाहर कर देगा। अब इसके अलावा आप ये जान रहे हैं कि स्विच केस के साथ हम एक डिफ़ॉल्ट केस भी मेरा होता है जिसको कि हम यूज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट का मतलब हो गया कि आपके द्वारा दिए हुए चॉइस के अलावा भी यदि कोई है तो उसके लिए माने उसमें से चॉइस के अलावा भी यदि कोई नंबर आप डाल रहे हैं, कुछ भी वैल्यू दिए हुए हैं, तो उस केस में ये मैसेज आपको डिस्प्ले कर दे। यानी चॉइस के अलावा भी कुछ दिए हैं, चॉइस में हो गया कि जैसे 14 तक है, 14 तक, 14 के अलावा भी कुछ दिए हैं, तो उस केस में आपको जो डिफ़ॉल्ट का मैसेज होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये तो पूरा प्रोग्राम हो गया। अब आइए इसको मैं लाइव आपको दिखा दे रहा हूँ रन करके। रन कराया तो रन कराने के बाद देखिए ये ऑप्शन आपसे सेम वही पूछ रहा है जो कि पिछले वाले में आपको जो मेन्यू आपने बनाया अभी जस्ट जो प्रोग्राम आप देख रहे थे वहाँ का। तो देखिए यहाँ सबसे पहला एक नंबर में आया कि ऐड नोड एट बिगिनिंग, फिर लास्ट है, ये सारे का सीरियल नंबर आपको दिया हुआ है। तो इंटर चॉइस में इसी में से सीरियल नंबर में से जो आपको है ये आप डालिए। 1 से लेकर के आपको कितना है 14 तक है, तो यहाँ पर आपको वही इनपुट करना है। तो जैसे मान लीजिए हम 1 डालें, है तो 1 डालें, तो 1 में आप कैसे करेंगे देखिए मैं फिर से इसको रन कराता हूँ। टच करने के बाद ऑनलाइन में थोड़ा सा दिक्कत है। देखिए 1 मैं ऐड किया, 1 दिया। अब यहाँ इंटर करेंगे तो ये आपसे एलिमेंट मांगेगा, यानी 1 का मतलब क्या हो गया, ऐड नोड एट बिगिनिंग, शुरू में जोड़ेगा। तो मान लीजिए हम 10 डालें और इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए फिर आपको ये एलिमेंट ऐड करके फिर वही मैसेज यानी कि मेन्यू आपको डिस्प्ले कर रहा है। मैं फिर 1 डाल रहा हूँ, हाँ, और फिर एक एलिमेंट मैंने डाला 20, ठीक है। तो 20 डाला तो ये भी ऐड हुआ होगा। तो अब आइए इसको डिस्प्ले करके देखेंगे, तब तो पता चलेगा कि मेरा ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो डिस्प्ले के लिए यहाँ पर देखिए 9 है, ऑप्शन 9 है। 9 दिया और इंटर प्रेस किया तो देखिए ये दोनों नोड आपको दिखा रहा है इस जगह पर है ये 20 और 10 ये आपको डिस्प्ले करा। और फिर उसके नीचे देखिए मेन्यू स्टार्ट कर दिया, यानी कि चॉइस देने के बाद ऑपरेशन किया और फिर मेन्यू आपको डिस्प्ले कर दिया। तो अब मान लीजिए इसी में हमको नोड जोड़ना है लास्ट में, तो लास्ट में जोड़ना है तो यानी कि 10 के बाद जुड़ेगा। तो इसके लिए मेन्यू ऑप्शन यानी कि चॉइस आपका क्या है 2 है, तो 2 दिए और 2 दे करके इंटर करेंगे तो फिर ये आपसे देखिए मांग लिया कि इंटर करिए एलिमेंट। अब सपोज कीजिए हमने 40 डाला, तो 40 डाला तो ये 40 ऐड होना चाहिए लास्ट में, इंटर करिए तो देखिए ये अब आपको ये ऐड हो गया। अब 9 दीजिए, डिस्प्ले करिएगा तभी तो दिखेगा कि वो अंतिम में आया कि नहीं आया। देखिए आप यहाँ पर देखिए ये 10 के बाद आया ना 40, पॉइंटर का आप देखिए, पॉइंटर आपको मैं वहाँ डिस्प्ले करा रहा हूँ, ये 40 ऐड हो गया लास्ट में। तो इस तरीके से आप किसी भी नोड को चाहे बीच में जोड़ना या लास्ट में जोड़ना, आप इन सारे ऑप्शंस को यूज कर ले सकते हैं। अब जैसे देखिए इसमें से और मैं जो मैंने डिलीशन के बाद का है उसको मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे सम मैंने दिया, तो सम यदि करेंगे तो कितना होगा 40 और 10 50 और 2 20 70 हो जाएगा। यदि पूरे लिस्ट के नोड के वैल्यू को सम करें तो 70 होना चाहिए। तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन है 10 है, 10 दिए इंटर किए तो देखिए आपको ये 70 दिखा रहा है। देखिए यहाँ 70 आया, 70 यानी कि ऑल नोड का सम ये कर देगा। अब मान लीजिए हमको काउंट करना है कि टोटल नंबर ऑफ नोड कितना है, तो उसके लिए ऑप्शन है आपके पास 12 प्रेस कीजिए, इंटर कीजिए। ये देखिए आपको दिखा रहा है ना कि 3 नोड है, यहाँ देखिए ये 3 नोड आपको शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप इंटायर ऑपरेशन को यूज कर सकते हैं। तो ये मेन मैंने आपको आज बताया कि मेन कैसे काम करेगा और मैंने रन करके आपको लाइव इसको दिखा दिया। तो अगली जो वीडियो मेरी आएगी ये अब आएगी लिंक लिस्ट में डब्ल्यू लिंक लिस्ट का, और डब्ल्यू लिंक लिस्ट के बाद यानी कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट में भी ऑपरेशंस में आपको बताऊंगा, और उसके बाद फिर आपको सर्कुलर पर लेकर के चलूँगा, सर्कुलर के बाद देन स्टैक और क्यू पर लेकर के चलूँगा। तो उसमें जितना भी प्रोग्राम आप इसमें देखे हैं इसी से रिलेटेड सारा प्रोग्राम होगा। तो उसका जो वीडियो आएगा वो थोड़ा स्पीड में आएगा, हो सके तो आपको मैं लाइव ही दिखा दूं एक ही साथ लिख करके, और देन आपको डिक्टेट कर दूं कि कैसे कैसे ये काम
करता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।